बहुत सुंदर है। एसआई ने जो शुरू किया है उसका सर्वे, यह बहुत ही स्पष्ट रूप से सारी जितनी कार्य है वहाँ पर वास्तविकता है क्या, इसका सब कुछ पता चल जाएगा। इस सर्वे किसी को भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए। सर्वे में जो सत्य है उस सत्य के अनुसार ही सभी को स्वीकार करना चाहिएगा। सर्वे होने से कोर्ट को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आदेश देने में, इसलिए जो सर्वे हो रहा है एसआई से वह बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जैसे कहा जाता है ना कि दूध के दूध पानी पानी हो जाता है, सब स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में सत्यता क्या है, असत्य क्या है, सत्य असत्य भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यह सर्वे जो है वह विशेषकर इस विवाद को समाप्त करने का एक बहुत माध्यम है, बहुत ठोस माध्यम है। और ये इस सर्वे को स्वीकार करें और जो सर्वे में आता है उसमें ज्ञानवापी में, और वह मंदिर के पक्ष में आता है तो मंदिर के पक्ष में ही कोर्ट को चाहिए कि इसको तुरंत आदेश पारित करे, जिससे कि वहाँ जो गौरी की पूजा होती थी वो होने लगे और वहाँ पर भगवान शिव का जो प्रतिबिंब है, लिंग है, उसको भी स्थापित करके पूजा शुरू हो जाए। अदालती मामले होते हैं उसमें हम लोग किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जिसमें अभी उनको अपील करने के लिए वक्त दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और वक्त मिलने के बाद जिस तरह से भी जो भी आगे तय होगा वो एक अलग बात है। जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। जहां तक इबादत गाहें होती हैं, वो इबादत गाह है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें इन विवादों में इन की वजह से झगड़ा पैदा हो, आपस में नफरत पैदा हो, हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी भी चीज का, किसी भी मसले का समाधान बातचीत के जरिए से होना चाहिए। जानते हैं कि वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे का ऑर्डर कर दिया था ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का, लेकिन ये बात अच्छी है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई है और 26 जुलाई को शाम के 5 बजे तक ये रोक लगी रहेगी। और इस बीच में मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपील करने का मौका दिया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसमें हम लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी मस्जिद किसी भी इबादतगाह को तोड़ करके या किसी के भी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनाई जा सकती है। इस वजह से ये क्लेम बार बार जो मुख्तलिफ मसाजिद के सिलसिले में किया जाता है कि उन मस्जिदों की जगह पहले कोई दूसरी इबादतगाह थी, ये बिल्कुल भी मुनासिब और सही नहीं है।